छंद क्रमांक 21 निकाल लें। स्वसंवेदन सौम्यतस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यमानात्मा लोकालोकविलोकिनः संयम्यकर्णग्रामचेतसा आत्मवान्मात्ममाध्याये आत्मनैवात्मने स्थितं अज्ञानोपास्थिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय तदाधियत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं च हरिषादिविज्ञानं दास्यवश्ये निरोधने जायते आत्मयोगेन कर्मणामा सुनिर्जरात् तटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धास्याद्वयो ज्ञानं ज्ञेयं यदात्मैव सम्बन्धाति प्रशस्तता बध्यते मुच्यते समो निर्ममात्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। शुद्धो ज्ञानी योगे प्रगोचरः पुरस्मि संयोग्यजाभावः मत्तः सर्वे विषकृता दुःखशन्तो न भाति। नायमैतानि पुद्गले मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टे स्मितकेश्वर्य मन्विज्ञस्य का स्पृहा। साधव्यास्यात् संविद्भविष्यपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। हो गए? चलिए देखिए, हमने कल पढ़ा था आवगच्चित्त विक्षेप एकांते तत्र संस्थिता कि चित्त के छोर को भाव को रोक करके एकांत में स्थित होकर के जो आत्म तत्व का चिंतन करता है, आत्म तत्व में लीन होता है, वही योगी अपने आप अभ्यास से मतलब उस योगी को ध्यान अभ्यास करना चाहिए अपने आत्म तत्व की ओर। शिष्य आचार्य महाराज से प्रश्न करता है कि भगवान उस जीव को या हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम आत्मा की ओर पहुँच गए हैं। उस जीव को या उस व्यक्ति को, क्योंकि आत्मा तो दिखती नहीं है। आत्मा दिखती है क्या कि आप देख करके आ गए कि आत्मा दिख गई, आत्मा को देख करके वापस आ गए हो कि ऐसी आत्मा है, देख करके मैं आ गया। आत्मा है तो अनुभूति में आ सकती है, दिखेगी नहीं। तो कैसे हम माने कि हमें आत्मा की अनुभूति होने लगी है या हम आत्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये कैसे माने हम? तो कह रहे हैं यथा यथा शमायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् 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 संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि विषयः सुलभा अपि। बोले सभी यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा। आप छंद नंबर 37 देखें। 38 में क्या होगा?
38 में ये ऊपर की लाइनें नहीं पहुँच जाएंगे, नीचे के ऊपर आ जाएंगे आगे वाले चक्र में। ठीक है, 37 नंबर। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए। कह रहे हैं हमें कैसे मालूम चले कि हमें आत्मा की अनुभूति हुई है या हम आत्मा की ओर बढ़ चले हैं, ये मालूम कैसे चलेगा? तो कह रहे हैं यथा यथा जैसे 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 समायाति आ जाती है या उसकी ओर बढ़ जाते हैं। संवित्तव मतलब आत्मानुभूति के अंदर, आत्मानुभूति में जैसे जैसे तत्वम उत्तमम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? तत्वम उत्तमम। ठीक है, उत्तम तत्व कौन है? आत्मा। तो जैसे ही उत्तम तत्व की समायाति मतलब प्राप्ति होती है, कब? आत्मानुभूति में जैसे ही उत्तम तत्व की प्राप्ति होती है, वैसे वैसे न रोचते, रुचिकर नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। और विषयः संसार के विषय भोग, संसार के विषय भोग वैसे वैसे अच्छे नहीं लगेंगे। कैसे विषय भोग? सुलभः अपि, जो सुलभता से प्राप्त हो गए हैं, जो हमें बहुत जल्दी मिल गए हैं। चक्रवर्ती जैसा पद भी बड़ी सुलभता से प्राप्त हुआ, चक्रवर्ती पद भी वह रुचिकर नहीं लगता। कब रुचिकर नहीं लगता? जब जब भी आत्मा को उत्तम तत्व की प्राप्ति होती है। समझ में आया? पहचान बताई कि अगर आपको आत्मा की अनुभूति हो रही है या आप आत्मा की ओर अग्रसर हुए हैं, तो आपकी पहचान कैसे जाने कि हम आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं या आत्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं? उन्होंने कहा जैसे जैसे आपको आत्मानुभूति में उत्तम तत्व की प्राप्ति होगी, वैसे वैसे संसार के जो विषय बड़ी सुलभता से हमें प्राप्त हुए थे, वो विषय भोग भी रुचिकर नहीं लगेंगे। समझ में आया? अगर हमारी विषयों में रुचि है तो समझ लो हम अभी आत्मा की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। और आत्मा की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति की रुचि विषयों की तरफ कम होगी, विषयों की ओर से हटेगी। विषयों की ओर जितनी भी रुचि जा रही है, हम आत्म तत्व से उतने दूर हो रहे हैं। और जैसे जैसे आत्म तत्व की ओर जीव जाता है, वैसे वैसे उन्हें विषयों से दूर होने का प्रयास करने लगते हैं। वो विषय उनको रुचिकर नहीं लगते। भोग के समय चक्रवर्ती भी संसार के भोग के समय भी संसार के भोग रहा है, वो भोगते समय भी वैरागी हो जाता है। एक पल नहीं लगता उसको, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लखानी, 14 रत्न नमोनिधि छोड़े, रत्न नमोनिधियाँ 6 खंड का राज्य, एक पल नहीं लगता छोड़ने में। क्यों? जैसे ही आत्म तत्व की ओर अग्रसर होने लगता है, उनको पंचेंद्रिय विषय जो बड़ी सुलभता से उन्हें चक्रवर्ती पद भी मिल गया, वो पद भी बड़ी सुलभता से रुचिकर नहीं लगता। समझ में आ गया? हम आत्मा की ओर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, विषयों में, संसार में, परिजन में, पंचेंद्रिय विषयों में जैसे जैसे हमारी रुचि कम होगी, वैसे वैसे समझ लेना हम आत्मा की ओर बढ़ जाएंगे। अपन देख सकते हैं पर्युषण महापर्व में हम बार बार चिंतन करते हैं कि हमें एक आसन करना है, हमें ये करना है, तो हम समझना कि उस समय हम आत्मा की ओर बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं बढ़ने का। और जैसे ही पर्युषण खत्म, वापस इंद्रिय जाल में लग गए, वापस वही खाने में, रात में मालूम नहीं, तो वो सब वापस अपन जहाँ तक अपने प्रयास किया था बढ़ने का, वो वापस आ गए। तो हमेशा ये प्रयास होना चाहिए। जो प्रयास, जिनको रुचि नहीं होती वो सिर्फ बढ़ते जाते हैं, उनकी रुचि कम होती जाती है। और जैसे ही रुचि कम होगी, वो संसार का त्याग करेगा, घर गृहस्थी का त्याग करेगा, प्रतिमाएं धारण करेगा। प्रतिमाएं धारण करने के बाद मुकेलक शुल्लक बनेगा, मुनि बनेगा, और जो महिलाएं हैं वो आयिका बनेगी। तो इतनी आगे बढ़ते हैं वो, क्योंकि जैसे जैसे रुचि कम होगी विषयों में, वैसे वैसे आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। समझ में आया?
तो आत्म तत्व की अनुभूति होने पर यहाँ पर क्या कहा आचार्य महाराज ने, हमें कब मालूम चलेगा कि हम आत्मा की ओर बढ़ रहे, कब मालूम चलेगा, जब जब हमारे विषयों में रुचि कम हो जाएगी। ठीक है, आज बस इतना है। अपन देखते हैं सामान्य से, जैसे साधु जो होते हैं, साधु को भोजन करते समय, आहार लेते समय भी, जैसे जो उत्कृष्ट साधना का पालन करते उनको रुचि नहीं आती, उनको तो आपने हाथ में दे दिया, सब मिक्स कर लेते हैं, आप तो सब डाल दो उसमें, उनको ये अलग अलग चीज़ का स्वाद नहीं लेते, सब बिल्कुल जैसे गोचरी वृत्ति होती ना, गाय को कुछ भी एक साथ मिला करके खिला दो वो सब खा लेती है। गोचरी वृत्ति, कुछ भी डाल दो उसमें सब मिला करके खा जाते हैं। क्यों खाते हैं? सिर्फ पेट भरना है, गल पूर्ण जिसे कहा जाता है, गड्ढे को भरना है, ये गड्ढा माना गया उन्होंने। साधु के लिए पेट क्या है? गड्ढा है। तो उस गड्ढे को पूर्ण करने के समान वो भोजन करते, बस उस गड्ढे को भरना है इस भाव से। वो कैसे भी भरे, स्वाद मिला, बिना स्वाद का, बिना नमक का, जैसे मिले वैसे खाओ, ऐसा। तो रुचि नहीं रहती, भोजन कर रहे हैं, भोजन में आसक्ति नहीं रहना, सामायिक कर रहे हैं, पंचेंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं रहना, शरीर में आसक्ति नहीं रहना। साधु के लिए एक सकते हैं अपन साधु के अंदर कि उनकी पंचेंद्रिय विषयों से जिन जिन की रुचि घट रही है वो समझना आत्म तत्व की ओर बढ़ रहे हैं। आपके यहाँ से कोटा से भी 2 लोग शायद दीक्षा ले रहे हैं, एक दीदी ले रहे हैं, एक भैया ले रहे हैं। तो ये क्या है, जैसे ही पंचेंद्रिय विषयों से विरक्ति होती है वैसे वैसे वो आत्म तत्व की ओर बढ़ती है। वो कम होगी, हाँ, आसक्ति के अनुसार, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अंतर तो पड़ेगा। हाँ देखिए, मिथ्या दृष्टि जीव भी घर में है, सम्यक दृष्टि जीव भी घर में है, दोनों घर में रहे, दोनों दुकान चला रहे, दोनों पंचेंद्रिय विषय भोग रहे, सारे भोग कर रहे, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को जलते भिन्न कमल कहा कि मालूम नहीं इसको कब बैराग आ जाए। जलते भिन्न मतलब घर में रह रहा है, दुकान चला रहा है, फिर भी सोचता है मैं कब छोड़ूंगा, भोजन कर रहा है, मिथ्या दृष्टि भी भोजन कर रहा है, लेकिन इसको तो जलते भिन्न कमल नहीं कहा, मतलब कीचड़ है। कमल किसमें होता है? कीचड़ में। कीचड़ के बिना ऐसे ही सम्यक दृष्टि है तो पूरे घर कीचड़ है, और घर में रह करके भी वो कमल की तरह खिल रहा है। ये कीचड़ है, जानता है वो, ये संसार में हम रह रहे हैं, पत्नी में हमारा राग है, पुत्र में राग है, वो जाने, वो भोग रहा है, ये भी पूरे पत्नी के भोग रहा है, पुत्र के भोग हो रहा है, दुकान चला रहा है, पैसा दे रहा है, सब भोग रहा है। ये कीचड़ समझ के भोग रहा है, वो संसार में आसक्ति मान करके भोग रहा है। इतना अंतर हो जाता है सम्यक दृष्टि के रहने में और मिथ्या दृष्टि के संसार में रहने, दोनों में पर अंतर पड़ता है। अब दोनों भोग रहे हैं, उनकी आश्रम तो होगा इसके लिए, इसके कम होगा, उसके ज़्यादा होगा। इसका संसार निर्वृत्ति में कारण, पुण्य बंध में कारण होगा, और इसका संसार की वृद्धि में कारण होगा। इसका पुण्य बढ़ाएगा, इसका संसार वृद्धि कराएगा, दोनों के। पूरी जगत कल्याणी पारिशांति दिवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधानि मां वन्यमानस्य ममास्तु देवी नवात्मनः। जगत कल्याणी परिषद निर्माणी माता की जय।